आज का व्लॉग थोड़ा बड़ा होने वाला है बिकॉज ऑर्डर ही इतना बड़ा मिला था। पहले ऑर्डर में मुझे रेडी करने थे 40 समोसा। सो मैंने आलू चढ़ा दिए गैस पे। ये ऑर्डर मुझे देना था सुबह 9 बजे, तो मैं लग गई थी तैयारी सुबह 6 बजे से उठकर। एक साइड आलू बॉईल हो रहे थे, एक साइड मैंने आटा लगा लिया समोसे का और थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख दिया आटे को। तब तक मैंने आलू छिलकर पूरा प्रॉपरली मैश कर लिया और तड़का बनाने की तैयारी में लग गई समोसा। भले ही ये खाना गरीब बच्चों में बंटने वाला था, बट स्टिल जो क्वालिटी मैं कस्टमर्स को देती हूँ आई मेंटेन दैट ऑल्सो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी बच्चे ही हैं यार, वो भी इंसान है। मैंने सारा कुछ प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिया, समोसे बनाने की तैयारी में लग गई। समोसे बनाने में ही थोड़ा सा टाइम लग गया। एकदम भर भर के आलू डाला मैंने, उसमें प्रॉपर पैकिंग किया और इसी तरह से मेरे 40 समोसास रेडी हो गए। मैंने थोड़ी देर के लिए इनको फ्रिज में रखा था, लाइक फॉर 15-20 मिनट्स, जस्ट ताकि वो अच्छे से पैक होने के बाद नीचे फर्श भी काफ़ी ख़राब हो गया था। मैं हॉल में बैठकर सब कुछ कर रही थी क्योंकि इतनी देर खड़े रहना किचन में मैंने प्रेफर नहीं किया। इसके बाद क्योंकि मुझे दूसरा भी ऑर्डर प्रिपेयर करना था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी व्लॉग में। समोसे फ्राई करने में लग गई मैं कुछ देर बाद एंड जस्ट लुक एट द टेक्सचर ऑफ द समोसास। वो दिखने में ही आपको शायद क्रिस्पी लग रहे होंगे, वो बहुत अच्छे बने थे। समोसा को फ्राई करने में एक्चुअली ज़्यादा टाइम जाता है, बनाने से भी ज़्यादा टाइम फ्राई में जाता है बिकॉज सिम गैस पे करना पड़ता है। इट नीड्स पेशेंस। सो मैं फ्राई करने लग गई 1 बाय 1। टाइम लग गया काफ़ी इसको फ्राई करने में और आप देख सकते हो समोसा में ऑयल बिल्कुल आया ही नहीं था। ऑलमोस्ट 8:45 हो गए थे। 9 बजे मुझे ये हैंड ओवर करना था। कस्टमर ने बोला था कि एयर टाइट कंटेनर में आप इसको डाल देना एंड देन मैंने सारा कुछ प्रॉपरली पैक किया। उसमें एक पेपर रखा, ऊपर से भी एक पेपर से कवर कर दिया डालकर। सारे समोसे पैक किए और फिर आ गई दूसरे ऑर्डर की तैयारी। सामान देख के शायद गेस कर सकते हो, फिर से बिरयानी का ऑर्डर था। 51 कंटेनर्स ऑफ बिरयानी मुझे दोपहर को 3 बजे तक ये हैंड ओवर करने थे। सो मैं थोड़ा रेस्ट किया, नाश्ता वगैरह कर लिया था फर्स्ट ऑर्डर के बाद और मैं लग गई कटिंग करने में। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कस्टमर ने ऑर्डर किया था। मैंने पहले व्लॉग में भी बोला था, ऐसे लोग ही आर द रियल हीरोज ऑफ द सोसाइटी जो दूसरों के लिए सोचते हैं यार। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गुड कॉज। मैंने अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर किया, हमेशा की तरह सारी चीज़ें प्रॉपर वॉश करके एकदम क्लीन कट करके। थक भी गई थी मैं थोड़ा सा अभी तक, बट स्टिल मैं काम कर रही थी बिकॉज वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद में, वो मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जोमेटो मैंने बंद ही रखा था, कुछ ऑफलाइन ऑर्डर्स भी नहीं लिए थे बिकॉज जेन्युइनली इसमें ही टाइम चला गया था और मुझे प्रॉपरली ये चीज़ ही बनानी थी। सो मैं इस पर ही फोकस कर रही थी। मैं इसके बाद कटिंग करने के बाद चले गई किचन में। मैंने तड़का बनाने की तैयारी करी। 2 मैंने बर्तन लगाए बिकॉज काफ़ी क्वांटिटी था तो एक में बनना पॉसिबल नहीं था। सो मैं दोनों में इक्वली सब प्रिपेयर कर रही थी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी एंड साइज़ ऑफ कंटेनर। आई डोंट नो इफ समबडी इज़ वॉचिंग जिसने ऐसा कभी बल्क ऑर्डर कंप्लीट किया होगा, वो सेटिस्फेक्शन शायद वो समझ पाएंगे कितनी खुशी होती है एंड में जब सारी चीज़ें प्रॉपर होती है। खास करके ये वेज बिरयानी में जब नमक प्रॉपर हो जाता है ना, मुझे तो वही खुशी हो जाती है कि चलो ठीक है, इतने सारे क्वान्टिटी में नमक तो बराबर गया। बिकॉज थोड़ा भी